से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह विहाड़ी में भी हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में फिक्स सेल टैक्स लगाने पर ताजर बरादरी सरापा एहतजाज। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से फ़िक्स सेल टैक्स इकट्ठा करने के लिए बिजली के बिलों में 6,000 रुपये टैक्स डालकर वसूल करना शुरू कर दिया, जिस पर अंजुमन ताजरान विहाड़ी और सब्ज़ी मंडी विहाड़ी के आड़तियों भी सरापा एहतजाज है। इस मौके पर मरकज़ी सदर अंजुमन ताजरान इरशाद हुसैन भट्टी और सदर सब्ज़ी मंडी व विहाड़ी चौधरी अब्बास ने कहा कि ताजर तबका पहले ही बहुत पिसा हुआ है, अब एक और जालमाना टैक्स बिजली के बिलों में लगा दिया जिसे हम किसी सूरत अदा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत पहले ही हमसे टैक्स की मद में बहुत से टैक्स वसूल कर रही है, ताजर मजीद टैक्सेस अदा करने के मुतम्मल नहीं हो सकते, लिहाजा वापडा एहलकार बिजली के मीटर उतारने से बाज रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत के कहने पर हम ताजरों ने रात के वक्त जल्द दुकानें बंद की और जुमे की छुट्टी की, अब हमें इसकी सज़ा के तौर पर फिक्स सेल टैक्स लगा दिया गया जिसे ताजर किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर एक हफ्ते के अंदर हुकूमत ने इन टैक्स को वापस ना लिया और ताजरों के मसाइल हल ना किया तो रात को ना तो 9 बजे दुकानें बंद होगी और ना ही जुमे की छुट्टी होगी। इस मौके पर सदर सब्जी मंडी विहाड़ी चौधरी अब्बास ने आड़तियों के हमरा एहतजाज करते हुए हुकूमत की जानिब से इसे जालमाना टैक्स के नफाज पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल से अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी, कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शमून नज़ीर, विहाड़ी। एससी साहब से मीटिंग भी की है, उनको बताया भी है कि वापडा ने जो बिजली हमें दी है उसका बिल हमें अदा करने के लिए हम तैयार हैं, मगर 6,000 रुपया जो इसमें लगाया गया है वो हम कतन उसको अदा करने के लिए तैयार नहीं हैं, लिहाजा आप उसमें से 6,000 निकाल लें, हम बिल दे देंगे। मगर उन्होंने कहा कि हम इसमें हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकते। तो मैंने कहा फिर आप मेहरबानी करें, हमारी मार्केटों में मीटर काटने के लिए ना आएँ, अगर आप आएंगे तो हम जो है आपके साथ हमारी जो है ना कोई अच्छा सलूक नहीं होगा। कोई मतलब है कि आपने किसी किस्म की कोई ऐसी ज़्यादती हमारे साथ की तो उसका ज़्यादती का जवाब ज़्यादती से दिया जाएगा। हमें तंग किया जा रहा है, दुकानें बंद करने के हवाले से उस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए, फिर फ़ौर वापस लिया जाए। जुमा की छुट्टी के हवाले से जो हम पे जबर किया जा रहा है, जो हमारा छोटा ताजर है जो अपनी पूरे दिन में अपनी पूरे दिन की रोज़ी रोटी इकट्ठी करके अपने किचन का चूल्हा जला रहा है, अपना किचन चला रहा है, उस पर यह जुल्म है तो उसको काम करने से रोका जाए। हम इस पर भी भरपूर एहतजाज करते हैं। और दूसरा, जैसा कि अभी आपको बता दिया गया है, बिजली के बिलों पर लगाया गया सेल टैक्स वाला बिल हम अदा नहीं करेंगे। इससे पहले तो मैं तमाम आने वाले दोस्तों का इस हवाले से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने जो छोटे ताजरों पर जालमाना तौर पर रिटेलर सेल टैक्स की सूरत में 6,000 रुपया लगाया गया है, वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो मैं उनका मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए ये उन तक बात ये पहुँचा देना चाहता हूँ कि ये जो जालमाना तौर पर हम पर सेल्स टैक्स लगाया गया है, इसको हम कतई तौर पर कबूल नहीं करेंगे और हम इसको मुस्तरद करते हैं। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि इस जालमाना टैक्स को फौरी तौर पर वापस लिया जाए, जबकि इस हुकूमत के आने से पहले यही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बिजली के बिलों में जालमाना और जाबलाना हुकूमत ने टैक्स लगाया, हम इसे मुस्तरद करते हैं और 22 करोड़ पाकिस्तान में अवाम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। ये जो वज़ीर आज़म है, इसने हुकूमत में आने से पहले महंगाई मकाऊ मार्च किया था। इन्होंने कहा था हम हुकूमत में आके महंगाई ख़त्म कर देंगे, मुल्क में शहद और दूध की नहरें बहा देंगे। हमारे पास 30 साल तजर्बा है और आज मुल्क की हालत देख लें ना, मुल्क में जो महंगाई का तूफान है उसकी 75 साल मिसाल नहीं मिलती। घी, चीनी, आटा, दाल और पेट्रोल की कीमत देख लें। क्या गरीब अवाम को पाकिस्तान में जीने का कोई हक नहीं है? क्या ये मुल्क अमीरों और जगीरदारों के लिए बना था? इन हुकूमत के पास MP और MN खरीदने के लिए अरबों रुपए हैं, अवाम पे लगाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है।
इससे ये साबित होता है ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए आए हैं, ना कि अवाम के लिए। इस वक्त पूरे 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम की नजर चीफ जस्टिस पाकिस्तान पे है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को नोटिस लेके ये जालिमाना टैक्सेस वापस करें और 22 करोड़ पाकिस्तान के अवाम की जान इन चोरों डाकू हुक्मरानों से छुड़ाएं।